नमस्कार दोस्तों। सिंदूर सिंदूर की कीमत एक भारतीय नारी और भारतीय संस्कृति में क्या होती है, ये बात एक भारतीय महिला से ज्यादा कोई नहीं समझ सकता। और उसी भारतीय महिला के सिंदूर को पोंछ दिया, मिटा दिया था इन आतंकवादियों ने पहलगाम के अंदर। आज सिंदूर का बदला सिंदूर से लिया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने और हमारी देश की सेना ने। जी हाँ दोस्तों, जब पूरा पाकिस्तान चैन की नींद सो रहा था, उसी वक्त हमारी भारतीय सेना ने, भारतीय वायुसेना ने पाकिस्तान के घर में घुसकर उन पर अटैक किया, उन्हें मारा। और यहाँ तक कि सिर्फ मारा ही नहीं, उनके बड़े बड़े जो मरकज थे, जो बड़ी बड़ी मस्जिदें थी जहां से ये आतंकवादी पैदा हो रहे थे, उन मस्जिदों को पूरा निस्तर नाबूद कर दिया, खत्म कर दिया। जी हाँ दोस्तों, आज सुबह 12:कुछ पे रात में जब पूरा देश चैन की नींद सो रहा था, उस वक्त ये कार्यवाही भारत सरकार ने अपने हित में, अपने जनता के हित में करी। और पूरा देश इस वक्त खुश है, पूरे देश में इस वक्त खुशी है। दोस्तों, पाकिस्तान के 9 जगह पे ये वायुसेना ने जो हमला किया, उसमें सियालकोट, पाकिस्तान का इस्लामाबाद और बड़े बड़े शहरों के नाम हैं। यहाँ तक कि सेना ने 150 किलोमीटर अंदर जाके तबाही करी। सेना, जो भारतीय सेना है, वो पाकिस्तान के अंदर 150 किलोमीटर तक चली गई थी। उसके बाद में उन्होंने सारी जवाबी कार्रवाई करी और वहां से सही सलामत वापस आए। जी हाँ दोस्तों, ये वो अड्डे थे, ये वो आतंकी ठिकाने थे जहां से पुलवामा, पठानकोट, उरी जैसे और पहलगाम जैसे आतंकवादी ट्रेन होके उनके साथ लॉजिस्टिक्स सपोर्ट उनको यहाँ से दिया जाता था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और भारतीय वायुसेना ने उस कांटे को ही खत्म कर दिया। अब वहां कोई लॉजिस्टिक सपोर्ट नहीं है, वहां पर कुछ भी नहीं है, वहां पर सिर्फ बचा है खंडर ही खंडर। वहां पर देखने का मंजर इतना भयानक था कि जब वहां पर हमला हुआ तो बहुत सारे जो उनके फिदाइन थे, दोस्तों इसमें 80 फिदाइन मारे जाने की खबर है और कम से कम 150 से ऊपर आतंकवादी मारे गए हैं। जब उनका ये अटैक हुआ, भारतीय सेना ने जब अटैक किया, तो कहीं पर किसी का शव गिरा, कहीं पर किसी का धड़, कोई ठिकाना नहीं था उस जगह का। पाकिस्तान की जो जनता है वो साफ साफ कह रही है कि इतने ज्यादा अटैक भारत ने किए कि रात भर वो चैन की नींद नहीं सो पाए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बार कहा था कि उनको रिस्क लेने की जो क्षमता है वो बाकी सभी से ऊपर है, और आज उन्होंने करके दिखा दिया। ये वही आतंकवादी थे जिन्होंने हमारे 28 बेकसूरों को, 28 बेगुनाहों को मारा था 22 तारीख को, और ये कहा था कि जाके अपने प्रधानमंत्री से बताओ। आज प्रधानमंत्री ने उनको बता दिया कि भारत क्या चीज है। भारत ने किसी भी सैन्य ठिकाने पे कोई भी हमला नहीं किया, भारत ने वहां पर किसी भी आम जनता को नहीं मारा। भारत ने तबाह किए तो सिर्फ उनके आतंकवादी ठिकाने जहां पर ये आतंकवादी पैदा हो रहे थे। किसी भी सैन्य ठिकानों को, किसी भी आम जनता के घरों को नहीं उड़ाया गया, सिर्फ उड़ाया गया तो उन मरकजों को जहां से ये गंदे और घिनौने आतंकवादी पैदा हो रहे थे। दोस्तों, अब सरकार ने एक एडवाइजरी दी थी कि 7 तारीख को पूरे देश में मॉक ड्रिल होगी। मॉक ड्रिल से पहले ही इतना बड़ा प्रोग्राम दिखा दिया सरकार ने और भारत की सेना ने यह साफ कर दिया कि हमारे बेकसूर नागरिकों को अगर छुओगे तो हम तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। भारत की सेना ने यह साफ कर दिया कि अगर उनको फ्री हैंड दे दिया जाए तो 10 दिन के अंदर वो पाकिस्तान को निस्तनाबूद कतई खाक बना सकते हैं। उन्होंने साफ अपना प्रतिक्षण और अपनी समझदारी से हमारे देश का और हमारे हर भारतीय 140 करोड़ देशवासियों का सर ऊंचा कर दिया। आज पाकिस्तान दर दर भटक रहा है, कहीं सऊदी से भीख मांग रहा है, कहीं अमेरिका से भीख मांग रहा है, पर आप गौर से देखिए, कोई भी उसकी मदद करने को तैयार नहीं है। इस वक्त सभी प्रधानमंत्री, सारे राष्ट्रपति और पूरी दुनिया भारत के साथ एकता से खड़ी हुई है। कुछ एक ही दो देश होंगे जो शायद उनकी तरफ होंगे, बाकी सब हमारे साथ खड़े हुए हैं। दोस्तों, जिस दिन ये हादसा हुआ था, जिस दिन ये पहलगाम का अटैक हुआ था, हमला तो किया जाना था, ये तो तय हो चुका था, पर बहुत सारे जो देशवासी हैं हमारे, वो ये कह रहे थे कि कब होगा, क्या भारत सिर्फ पानी बंद करके इसका जवाबी कार्रवाई करेगा। पर आज हमारी सेना ने और प्रधानमंत्री और हमारी सरकार ने साफ कर दिया है कि चाहे कुछ भी हो जाए, अगर हमारे नागरिकों पे बात आएगी, हमारे नागरिकों को परेशान किया जाएगा, तो उनकी सरकार यानी कि भारत सरकार उनके साथ
दृढ़ता से खड़ी हुई है। और इसका जवाब आपने रात में देखा, कई ठिकाने तबाह हो गए, न जाने कितनों की तो शरीर नहीं दिखे, कितनों की बॉडी जो थी वो कचरों में पड़ी है, अभी भी उनको बीना जा रहा है, किसी की तो बॉडी का निशान तक नहीं दिखा। जिन मिसाइलों से ये हमला किया गया वो मिसाइल ऐसी थी कि अगर कोई बेसमेंट में भी छुपेगा तो उसको भी वहां से जाकर खत्म कतई जड़ से उखाड़ देंगे उस इमारत को। भारत ने करके दिखा दिया कि ये जो भारत का साहस है उसके आगे कोई भी दुश्मन खड़ा नहीं हो सकता। सिंदूर, इस ऑपरेशन को सिंदूर नाम दिया गया, और सिंदूर सिर्फ इस वजह से दिया गया क्योंकि आतंकवादियों ने हमारी माँ बहनों का सिंदूर पोंछा था और ये कहा था कि जाके अपने प्रधानमंत्री को बताना। आज प्रधानमंत्री और पूरे भारत ने बता दिया कि सिंदूर की क्या कीमत होती है हमारे देश में। हमारे देश में एक एक जान की कितनी कीमत है ये हमारी सेना ने आज साफ कर दिया। खुद वहां की जनता वीडियो बना के दे रही है कि देखो हमारे सामने कितने लोगों को मारा गया, कितने बम गिराए गए, कितने भारत ने बम गिराए। कुछ तो कह रहे हैं कि भारत ने जंग का ऐलान कर दिया है, कुछ तो कह रहे हैं कि भारत जंग शुरू कर चुका है। ये वीडियो यहाँ के नहीं है, ये वीडियो सारे के सारे पाकिस्तान से बन के आ रहे हैं और सभी पाकिस्तानी इस टाइम खौफ में है कि कहीं भारत दोबारा ना अटैक कर दे। एयरपोर्ट को बंद कर दिया गया है, पूरे पाकिस्तान एयर स्पेस से कोई भी फ्लाइट उड़ के नहीं जा रही और वो सारी जो फ्लाइट्स हैं वो भारत की तरफ डाइवर्ट कर दी गई है। क्यों? क्योंकि भारत पर लोगों को यकीन है कि यहाँ कुछ भी खराब नहीं हो सकता। अब देखना यह होगा कि इसके आगे क्या रिटेलिएशन ये नापाक देश करता है, क्योंकि हमारे देश ने साबित कर दिया कि हमारे देशवासियों की जो जान है वो सबसे सर्वोपरि है।